सेंटा क्लॉज को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सेंटा क्लॉज इज एक्चुअली में सैटन ल्यूकस इविल। तुम बोलोगे गौरव भाई फिर से चले आए तो हमारे चाइल्डहुड का सत्यानाश करने। अगर तुमने सिंगल प्लेयर में माइनक्राफ्ट खेला है तो एक बार तो तुमको ये लगा ही होगा कि यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वैसे तो एक सिंपल सैंडबॉक्स गेम है, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अनईजी फील कराती हैं। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो माइनक्राफ्ट है ये एक्चुअली में एक हॉरर गेम है। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आज इस वीडियो में इस चीज को साबित कर दूंगा, और हाँ, मैं आपको वो हीरो ब्रायन वाली सड़ी गली थ्योरी नहीं बताऊंगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या माइनक्राफ्ट सीक्रेटली एक हॉरर गेम, और साथ ही जानेंगे सैंटा क्लॉज की असली हकीकत। तो फटाफट से खुद को ठंड से बचाओ, कंबल ओढ़कर बैठ जाओ क्योंकि शुरू होने वाला है आज का वीडियो। जब आप माइनक्राफ्ट में केव्स में खुदाई करते हो तो आपको लगता है कि भैया बड़ा मजा आ रहा है, मैं माइनिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे एक डार्कनेस और eerie साइलेंस की दुनिया में खुद से जा रहे होते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सन्नाटा और ज्यादा गहराता जाता है। तभी अचानक से आपको पीछे से एक हिस की आवाज आती है। आप सोचते हो कि शायद आपके पीछे कोई क्रीपर है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। बार बार आपको माइनक्राफ्ट में ऐसा एहसास होता है कि कोई दूर से आप पर नजर रख रहा है, और तभी अचानक से स्पॉन होते हैं बहुत सारे ज़ोंबी और आप उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आते हो। ये क्लस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट, ये अनएक्सपेक्टेड मॉब स्पॉन, ये डार्कनेस और साइलेंस और अकेलेपन का ये एहसास किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इसी मनहूसियत में चार चांद लगा दिए हैं डिस्क 11 और 13। ये तो आपको मालूम ही होगा कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में प्लेयर को डिस्क मिलती है जिन्हें वो बजा सकता है, जिनमें से संगीत निकलता है। लेकिन डिस्क 13 को जब बजाया जाता है तो निकलता है एक क्रीपी साउंड, एक हॉन्टेड ट्रैक। पहले तो कुछ फुटस्टेप्स और पानी की आवाज सुनाई देती है, फिर एक घुटन भरा साइलेंस और कुछ अननोन और अनसेटलिंग साउंड स्टार्ट होते हैं। लगता है जैसे कोई किसी डार्क और अबैंडन्ड केव में कुछ ढूंढ रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल है डिस्क 11 का भी। जब आप इसको बजाते हो तो आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब साउंड सुनाई देते हैं जिन्हें सुनकर डेफिनेटली आपका मूड खराब ही होना है। अच्छा, एक बात माइनक्राफ्ट में बड़ी अच्छी है, जब हम आगे बढ़ते हैं और हमको कोई चेस्ट मिल जाती है और उसके अंदर होती है ढेर सारी चीजें, तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही बदल गई। वैसे ही कुछ कहानी है मेरे एक दोस्त की, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ। आज से करीब 6 महीने पहले बंदा इतने ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड में था, मतलब फाइनेंशियल हालत उसकी खराब थी कि एक इंसान को जो बेसिक चीजें चाहिए होती ना उसको वो भी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब 6 महीने में जब मैंने उसकी प्रोफाइल को चेकआउट किया, भाई मैं तो शॉक रह गया। आज की डेट में इस बंदे के पास वो सब कुछ है जिसके लोग सपने देखते हैं। उसके पास लग्जरी कार, खुद का बड़ा सा घर है, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेटेस्ट आईफोन यूज करता है। तो क्यूरियोसिटी में आकर मैंने उसको डीएम करके पूछा कि भाई कर क्या रहे हो आजकल, जो तुमने अपनी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तब उसने मुझे अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, और ये स्ट्रेटजी लिटरली काफी ज्यादा कमाल की है। और वो स्ट्रेटजी एक्चुअली में ऐसी है जिससे जो इंसान के पास स्किल है नहीं है, कैपिटल है नहीं है, वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। मुझे उसकी बातें काफी जेन्युइन लगी तो मैंने उसकी ऐप पर साइन अप कर दिया। तो बंदा काफी जेन्युइन है, काफी सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर साइन अप कर लेना। अच्छी बात है कि उसके टेलीग्राम चैनल पर ज्यादा लोग नहीं है, तो आप खुद से डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट आ रहा है तो एक बार उसके टेलीग्राम चैनल को चेकआउट जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बड़ा ही अजीब सा क्रीपी पास्ता स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है, खासकर रेडिट पर माइनक्राफ्ट के बारे में। माइनक्राफ्ट का जो मून है वो अलाइव है, जिंदा है और आप पर नजर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रात के सन्नाटे में मून को स्टेयर करते हो, मतलब घूरते हो, तो हीरो ब्रायन द घोस्ट ऑफ माइनक्राफ्ट आपके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि हीरो ब्रायन मात्र एक फिक्शन है, क्योंकि एक्चुअली वो फिक्शन ही है, ये एक स्टोरी है, क्रीपी पास्ता स्टोरी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं उन्होंने माइनक्राफ्ट खेलते टाइम हीरो ब्रायन को देखा है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर आप माइनक्राफ्ट
माइनक्राफ्ट में रात में मून को घूरते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होगा, रियल लाइफ में नहीं, माइनक्राफ्ट में। और अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम करके देख लेना, और अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम चाहो तो मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि जब तुमने माइनक्राफ्ट खेला था तो तुम्हारा सबसे स्कैरिएस्ट मूवमेंट क्या था। मुझे तो सबसे स्कैरी मूवमेंट ये लगता है जब रात के अंधेरे में हमारे पास टॉर्च नहीं होती और हम किसी केव के अंदर होते हैं, हमारे आसपास मॉब्स घूम रहे होते हैं, हमें केवल सन्नाटा दिखाई देता है और केवल एक अजीब सा साइलेंस सुनाई देता है। अंधेरे में आती हुई उन अजीब मॉब्स की आवाज से मुझे तो काफी डर लगता है, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि माइनक्राफ्ट खेलते टाइम हमेशा मैं अपना घर विलेज के पास ही बनाता हूँ, क्योंकि भैया विलेजर से थोड़ी सी हंसी खुशी का माहौल बना रहता है, थोड़ी सी लोगों की आमन जामन बनी रहती है और मुझे लोनली फील नहीं होता। एनीवेज वापस टॉपिक पर आते हैं, और इस बात से तो आप सब एग्री कर ही गए होंगे कि भैया माइनक्राफ्ट जो है ना वो कोई सिंपल गेम नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये एक हॉरर गेम ही है, बस इसकी मार्केटिंग हॉरर गेम की तरह नहीं की गई है, लेकिन इसे खेलने में वो जो मजे वाली फीलिंग आती है ना वो डर की वजह से ही आती है। अब बात करते हैं सेंटा के बारे में। क्रिसमस आने वाला है और बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा कि भैया सेंटा क्लॉज जो है ना वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो खुद में एक शैतान है। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, बाकी इस चीज के डिसीजन पर पहुंचना तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले तो नाम को देखते हैं, सेंटा। अगर नाम की स्पेलिंग में से एन को निकाल कर लास्ट में ले जाया जाए और क्लॉज की स्पेलिंग में थोड़ी सी छेड़खानी की जाए तो वो बन जाता है सेटन ल्यूकस। सेकंड पॉइंट, सेंटा क्लॉज का गाना जिंगल बेल जिंगल बेल। तुम्हें पता है क्रिसमस क्यों मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी में। तो अगर एक्चुअली में सेंटा को जीसस से कोई लेना देना है तो भैया उसके गाने में मतलब जिंगल बेल में जीसस का या उनके बर्थ का या उनसे रिलेटेड किसी भी एक छोटी चीज का भी जिक्र क्यों नहीं है? और अगर एक्चुअली में सेंटा का जीसस से कोई रिलेशन है तो बाइबल में सेंटा क्लॉज के बारे में कोई भी जिक्र क्यों नहीं है? बेसिकली तो सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर डिजाइन किया गया था मार्केटिंग के लिए।